हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आज हम संपत्ति का अधिकार पढ़ेंगे। संपत्ति के अधिकार से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति के अधिकार को सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, इस बात का हमें ध्यान रखना है। संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ने अनुच्छेद 19(1)(a) तथा अनुच्छेद 31 में संशोधन किया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में संशोधन किया और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये केवल कानूनी अधिकार हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 31 को 30 जून 1979 से समाप्त कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में एक नया प्रावधान अनुच्छेद 300(a) शामिल किया गया और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की बजाय विधिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। इस अधिकार को अनुच्छेद 300(क) में शामिल कर विधिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। यह हमें ध्यान रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अनुच्छेद 300(a) में कहा गया है कि कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब हम संपत्ति के अधिकार से संबंधित ऐतिहासिक मामलों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट मामला है के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। सेकेंड मामला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का है। थर्ड मामला मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1980 का मामला है। फोर्थ मामला जिलुभाई नानभाई खाचर बनाम गुजरात राज्य 1995 का मामला है। फोर्थ पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम अचिंता रॉय का मामला है। ये सब मामले ऐतिहासिक मामले हैं, संपत्ति के अधिकार से संबंधित। इनसे संबंधित परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें इन सब मामलों को भी याद रखना है, ध्यान में भी रखना है और साथ में याद भी करते रहना है। अब हम पिछले वर्षों में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? ऑप्शन ए 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 43वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 45वें संशोधन द्वारा। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन
सी रहेगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में रखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 300A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 300B, ऑप्शन सी अनुच्छेद 300C, ऑप्शन डी अनुच्छेद 300D। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन ए एक कानूनी अधिकार है, ऑप्शन बी गैर कानूनी अधिकार है, ऑप्शन सी इनमें से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एक कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 4, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका आंसर आपको पता है, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।